बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और बट गुड फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। गर्मी बड़े ज़ोरों पर है जी। अपने फॉर्म पे आए थे और आजकल थोड़ा काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो भाई यहाँ पे सफाई और पानी वगैरह का बंदोबस्त करते थे फॉर्म पे, उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम किसी काम से घबराते नहीं। और जो भाई बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस में कामयाबी चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने हाथ से भी काम करना जानते हों। ठीक है, टोटली डिपेंडेंट रहेंगे किसी काम में भी तो आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि कभी भी वक्त बदल सकता है। जैसे हमारे भाई अचानक बीमार हुए, उनको बीपी का इशू हुआ है, अभी वो रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो अब हम खुद अगर हाथ भी ना लगाएं तो मसाइल बढ़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सारी खुद की है। ठीक है, ये पानी वगैरह आके डाला है, माशाल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जानवर अच्छा खासा पानी पी गए। तो ये पानी वगैरह ऐड किया है, आके जानवर ने पानी पिया है। ये जनाब अली दरख्त है, कुछ जानवर छाँव में बैठे हैं और वो बाहर भी देखे माशाल्लाह से। गाँव का माहौल है, ये है कि कुछ ना कुछ साया मिल ही जाता है। वो भाई चारपाई रख के बैठे हैं और जानवर भी नीचे खड़े हैं सायादार जगह पे। तो ये है कि आपको काम भी खुद आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम डेली बेसिस पे सफाई लाजमी करते हैं। ये वेंटिलेशन का निज़ाम काफ़ी दफ़ा पहले भी मैंने दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बैक साइड पे भी है, क्रॉसिंग होती रहती है। जानवर अभी सारे सुकून से शेड के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्हें गर्मी वगैरह नहीं लग रही। तो कुछ जानवर ये बाहर भी सायादार जगह है, दरख्त के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो आप भी साए का बंदोबस्त जो है वो लाजमी रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ये गर्मी हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस इस तरह के मसाइल पैदा करती है। सुबह सुबह मैं पहुंचा था, आके मैंने सफाई की है, सफाई करके पानी का बंदोबस्त किया है, जानवरों की देखभाल। अच्छा, डेली बेसिस पे ना, अगर आप कामयाबी चाहते हैं ना, तो डेली बेसिस पे जानवरों की देखभाल आपने लाजमी करनी है। वो मैं भी आपको बताता हूँ माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये कितू आई जी पापा? हाँ, दूसरे ग्रांत हुआ है माशाल्लाह, कितनी सोहनी है। ये पुठवार की देसी ब्रीड हुआ ही है जी। गाय भैंसों का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैंने कहा इनसे पूछ लूँ। ये देखें बाकी भी चराई कर रहे हैं। ये गोश्त के लिए ज़बरदस्त। इसना गोश्त कैसा होना? गोश्त लाजवाब होना ना। ये पुठवार की देसी ब्रीड है। चर्बी तो इसने मरहली ज़ीरो, चर्बी वाला काम कोई नहीं। अच्छा, सही है सही है। ये देखें माशाल्लाह से, अगर ये आप यकीन करेंगे इसका गोश्त खाएं ना तो आपको मज़ा आ जाना है। जो होती है ना मिक्स ब्रीड, उसके मुकाबले में इनका गोश्त बहुत टॉप क्वालिटी का होता है। पहले तो हमारे इलाके में ये नस्ल काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन दूध की पैदावारी सलाहियत की वजह से जो है ना वो अब ये थोड़ी कम होती जा रही हैं। जो मिक्स ब्रीड है वो ज़्यादा होती जा रही हैं। तो ये बैल भी है माशाल्लाह से खूबसूरत। ये भी इन्होंने का रहना है ना, ये हमारे पड़ोसी हैं गाँव वाले, वो सामने जो गाँव है ना, ये उनका बैल है माशाल्लाह से। और ये जो है ना माशाल्लाह ये मिक्स जो है ना कि प्योर देसी है, देसी मिक्स 100% देसी नहीं, ये वाले नहीं है। इस चीज़ तो उसी काफ़ी फ़र्क है। तो माशाल्लाह से ये देसी ब्रीड्स हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। तो माशाल्लाह से जी जानवर बड़े खूबसूरत हैं। जो भी केयर करता है, अब इसकी माशाल्लाह से केयर हो रही है, इसलिए हमें खूबसूरत भी नज़र आ रही है। क्या होगा कि इसके मालिक ने ना कीड़ों की दवाई शवाई दी होगी, उसके बाद ऑयल वगैरह यूज़ करवा रहे हैं, शाइन अच्छी है जानवर की। तो जानवरों की केयर के हवाले से ना डेली बेसिस पे देखा करें, क्योंकि एक एक दिन में भी चेंज आ जाती है। कभी जानवरों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कभी लूज़ मोशन हो सकते हैं। अच्छा, आपने करना कि आके एक दफ़ा देख लें कि जानवर को कीड़े वगैरह, चीचड़, जुएँ वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उसकी आंखें वगैरह मॉनिटर कर लें कि ठीक हैं, उसमें कोई बाज़-औक़ात वो दूध झिल्ली वगैरह आ जाती है, उस तरह के मसाइल हो जाते हैं, वो तो नहीं चल रहा। उसके बाद पाँव शाँव चेक कर लें कि यार कोई कांटा, कोई चोट तो नहीं लगी। टोटल कुछ सेकंड्स एक जानवर पे लगते हैं और उसकी मॉनिटरिंग हो जाती है। जब आप इस लेवल पे मॉनिटरिंग करते हैं ना, तो आपको नुकसान कम होते हैं। तो जो भी मेरे नए भाई आना चाहते हैं ना फार्मिंग में, ज़रूर आएँ। एक तो ये है कि मैं हमेशा लाजमी रिमाइंडर देता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मेरी वीडियो में नए लोग आते हैं। कुछ पुराने देखते होंगे तो वो कहते होंगे कि यार ये वो बात रिपीट करते हैं। तो रिपीट इसलिए कि ज़ाहिर है कि नए फॉलोअर्स, नए व्यूअर्स भी आते रहते हैं। तो उनके लिए कि कल भी मुझे एक कॉल आई थी माशाल्लाह मदीना शरीफ से, तो उन भाई की रियाजुल जन्ना में ड्यूटी थी। बड़ी बरकत जगह है जी माशाल्लाह से। तो मुझे कहने लगे कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और फार्मिंग करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है कि बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। तो वो उनके चक्करों में जो है ना वो ये होता है कि लोग समझते हैं मैं आऊँगा, पहले महीने में बकरियाँ रखूँगा, कमाई शुरू हो जाएगी और
ना जाने क्या क्या हो जाएगा। तो फिर मैंने उन्हें गाइड किया कि आप बिल्कुल आएँ, ज़रूर करें, बरकत काम है, लेकिन अगर आप अपने अखराजात मीट कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 साल तो जहन में रखें, 3 साल लग ही जाते हैं, तो फिर तो आप ये काम स्टार्ट कर दें। तो वो फिर उनका थोड़ा माइंडसेट क्लियर हुआ। तो इसीलिए आप भी ना जहन में रखें कि जो है ना टाइम लगता है, ठीक है। माशाल्लाह से साथ साथ इलाका भी देखें, खूबसूरत खुला डुला इलाका है। अभी हमारे जानवर घर आ चुके हैं, हम सुबह सुबह 6 बजे इनको निकालते हैं, 9 बजे वापस। जो सख्त गर्मी का टाइम है ना, तो वो घर ही गुजारते हैं, और 2 टाइम हम उनको चराई कराते हैं, और माशाल्लाह से हेल्थ उनकी बेहतरीन रहती है, मसाइल कम आते हैं लूज़ मोशन के, ये जो हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस, क्योंकि सख्त हीट के टाइम जो है वो 11 से 4 बजे तक का होता है, उस टाइम आप अपने जानवरों को बचाएं। तो नए आने वालों को चाहिए कि देसी ब्रीड, अब वो मुझे कहते हैं कि मैं जो है ना पाकिस्तान आने वाला हूँ, वो सिंध साइड के थे, तो मैं आके आपसे परचेजिंग करूँगा। तो उनके लिए भी ये बात हैरान कुन थी। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे से परचेजिंग ना करें, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मेरा इलाका है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, यहाँ जो मैंने ब्रीड रखी हुई है ये आपके सिंध में नहीं चल सकती। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये सब भाइयों के लिए मशवरा है, तो अपने लोकल इलाके की बकरी आपने ख़रीदनी है। जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो पुराने फार्मर हैं वो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, उनको बीमारियों का आइडिया हो जाता है, वैक्सीनेशन का आइडिया हो जाता है, वो चीज़ें मैनेज करते रहते हैं। लेकिन जो नए आने वाले हैं उनके लिए फिर बड़े मसाइल होते हैं, इसलिए उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि अपने इलाके की बकरी ख़रीदें। तो जो पुराने बंदे हैं वो भी यही कहते हैं, क्यों जी पापा? जी जी। तो सामने कुछ बकरियां रखियां अपनी जवानी च? बस कुछ अर्सा पहले थोड़ा बहुत गां शामण हैली रखी सी, गायें रखी लेकिन अपने इलाके नहीं है। आपने देसी। अच्छा ये दसो उस टाइम बीमारियां शरियां ना क्या हिसाब सा? उस टाइम बीमारियां नहीं सी होनी, इतनियां नहीं सी ऐसियां क्या होना सा? डायरिया शरिया जेडे पेचस लगने से जानवर हैं, कोई बंदे के ना मुंह खोर हो गया या कोई इस तरह कोई होसा, किसी की काढ़ा शराब बना के दिता या कोई इस तरह बंदे तो उससे ठीक हो जाए। ये दसो कि घर वांडे बाने से हो या चराइयां ही कराने से हो? चराइयां ही कराने तो ये आजकल बहुत सारे लोग आने ना जी, सावा ना खिलाओ तो ये ना खिलाओ, तो सारी जिंदगी सावे ही खिलाने रहे हो। ऐसे खिलाया ही बल्कि सावे नाल ज्यादा रहना मतलब कि सही रहने चराइए पर ज़ाहिर है जानवर, ज़ाहिर है देखो कुदरती माहौल है उसना, जी जी खुश हो गए। तो वो बूटे शूटे उस टाइम या कि ज़्यादा होने से हुण थोड़े जे घट हो गए, जी जी बिल्कुल। तो उस टाइम सारा चराई नहीं निज़ाम सा, घर कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं, सुबह अच्छा। शाम वापस ले आने बस यही होना सा, सही जी। कसा जी पानी शानी पीने से सारा सिलसिला। पानी उसे पींदे सन ते खांदे पींदे उठे जान, महंदे भी उधर ही सन। पानी साफ सुथरे होने से ना उस टाइम में। बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब कि काटी से खादा पानी ऐसे उधर से। ये जो एरिया ना असल में इधर दरिया सवां का, दरिया सवां ना पानी असना सा आसाने कराए है ना, बारिशें भी जब होती थी तो बेहतरीन इतना खुला डुला पानी होता था। मुझे याद है बचपन में हम भी जो है ना वो नहाने के लिए जाते थे, तो बेहतरीन पानी वगैरह अवेलेबल होता था, तो वहीं पे जानवर भी जनाब अली पानी भी पी लेते थे, नहा भी लेते थे। और चराई आपने सुना कि जो पुराने बंदे हैं ना, सारा निज़ाम ही चराई पे था। मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था, एक वंडा बेचने वाले भाई हैं, तो जी आप ड्राई मैटर पे रखें तो आपके जानवर बिल्कुल सही रहेंगे। तो भाई हमारे चराई पे भी बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि सब चारा ना खिलाएं, ठीक है मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन यार इस तरह ना करें। जिन लोगों के पास मुफ्त चारा अवेलेबल है ना, वो चराई ज़रूर करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चराई करवाते हैं और 100% हमारे जानवर बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं, ठीक है। कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती हमें, सिर्फ हम डिवर्मिंग वगैरह टाइम पे, कीड़ों की दवाइयाँ, बाकी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बाकी जिनके पास मुफ्त का चारा है ना यार, वो मुफ्त का ही खिलाओ, मुफ्त का खिलाओगे तो आपको फ़ायदा है, ठीक है। घर पे जो है ना ये 6-6 हज़ार रुपये मान के जनाब पहली चारे ख़रीद के, मुझे बताएं आप क्या बचाएंगे इस बकरी फार्मिंग से, ठीक है। जो रियलिटी आपको बताते हैं, किसी को बुरा लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो हक सच की बात है आप लोगों को बताते हैं, और जो भाई फॉलो करना चाहें उन्हें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इस चीज़ से। यकीन करें आप 6,000 रुपये मान जी, ये बड़ी प्रोटीन वाली खुराक है, ये देखें, ये प्रोटीन, ठीक है, हर चीज़ इन दरख्तों में है, कॉपर है, हर चीज़ है, ठीक है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सब मिलेगा, आयरन मिलेगा, ठीक है। बेशक दरख्तों की कमी होगी है, लेकिन फिर भी अभी भी इस जो है ना एटमॉस्फेयर पे जानवर बेहतरीन रहते हैं। सिर्फ क्या है कि हम शाम को मिनरल्स लाजमी दे देते हैं थोड़े, क्योंकि अब हमारे इलाके में ना आप देख सकते हैं कि सामने एक सोसाइटी भी बन रही है, तो दरख्त थोड़े कम हो गए हैं। पहले वो जंड वगैरह, बैरी, हर तरह के जो है ना वो दरख्त होते थे, जानवर कीकर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे, अब थोड़ी कमी होती जा रही है, तो हम शाम को थोड़ा मिनरल्स वगैरह लाजमी दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा ये सारे सीज़न में जो है ना हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, कोई दाना, कोई वंडा, यकीन करें कुछ भी नहीं दे रहा। तो मैं कहूँ कि मैं आपको मशवरे देता हूँ कि ये वंडा ले लें, वो वंडा ले लें, आप कामयाब हो जाएंगे। तो कोई वंडा शंडा नहीं, जहाँ पे चराई अवेलेबल है अपने जानवरों को आप चराई करवाएं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये अभी मैंने अपने मेरे ये कज़न है जिनको मैं अब गुफ्तगू
अबू सुना रहा था अपनी जवानी में ये भी जो है ना सारे जानवर शानवर ले के तो जाया करते। तो उस टाइम तो हमारे बहुत ज़्यादा जानवर होने से ना। बहुत ज़्यादा है कि काली काट 10 मीटर। अच्छा, सारे ना दारो मदार ही सब पर होना सा। हाँ जी, सीधे है ही भले हर दा सिस्टम इसी होता है जी। तो ये करने कैसे, मतलब दूध शुद्ध इधर उधर बिकना सा या किस तरह होना सा ये सिस्टम? ज़्यादा मतलब बेचने नहीं सन किसी मतलब उस समय होता सी कि चलो किसी मुँह दिता किसी मतलब कि लाना खरीद लेता। अच्छा। लेकिन बंदी नहीं सी कि मतलब कि 200 रुपये किलो है या 100 रुपये किलो। पैसे वाला सिस्टम नहीं था ना, सिस्टम इतना नहीं सी। मतलब दूध देता था कुछ दाने चाहिए कि देखो इस तरह ना सिस्टम। हम हमदर्दी होती थी सिस्टम से उन्होंने किसी दाने दे देते किसी दूध दे देता। अच्छा। ऐसा करके उन्होंने सिस्टम चल रहा था। सही है, चीज़ा बदलाने रहने से। अच्छा, गोश्त ना क्या निज़ाम होना सा, गोश्त जिस तरह बिकना सा, जिस तरह असा हुण दुकाना पर खरीदने हैं जी जी। उसना क्या निज़ाम सा? गोश्त का निज़ाम ये सी कि मतलब कि जगह जगह होना सी कि उत्थे गोश्त करते सन कदे ऐसी साढ़ा स्टाफ है सागरी बोले चिकना लेंदा या वो दूसरा गाँव है क्या नाम है घोड़ा उधर होता था। हाँ जी, उस वक्त गोश्त भी 12 रुपये किलो था। अच्छा, तो 12 रुपये अपनी मैं खुद। अच्छा, इनसे जो बुजुर्ग है ना उन्होंने जो है ना 54-58 किलो ये भी चलना रहे छोटे से छोटे अपने बचपन निकाल दो मतलब कि बचपन जैसे बुजुर्ग गाने वो 6 रुपये किलो 4 रुपये किलो इस तरह के। अच्छा, बेचने वाले भी ना सादे लोग होते थे। हमारे गांव में एक बंदे थे, हमें वो कहते, मैंने सुना है कि वो कहते थे बस ए भाई खड़ो जी, तोल भी कोई नहीं है। वो नहीं से तोलने नहीं से मत रखड़ी रखी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बस अंदाजा किलो क्या है। इसी जगह वो करते सन। अच्छा। वो साड़ी तो पहले सन। अच्छा। वो भी मतलब कि जाना इतने करके ना ते आओ जी गोश्त ले जाओ जी। किसी देता जी 2 रुपये देते ना जी ए ले जाओ जी ऐसे तो पाके तू। अच्छा। फलाना तू ले जा फलाना तू ले। अच्छा, ऐसा करके मतलब कि कई पैसे भी नहीं देते तो पैसे भी देते हाँ। मतलब कैसा करके ले। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने ना जिंदगी में ज्यादातर नुकसान पे ही चीजें हैं। अच्छा, शौक होता है ना, उनको शौक था जनाब ये बैल वगैरह ज़िबा करने का। जो आया भाई ले जा, बगैर तोले तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। बिजनेस उन्होंने कोई नहीं किया, ठीक है, नुकसान किए। लेकिन देखें ये बरकतें थी ज़िंदगी, वो भी गुजार गए हैं, ज़िंदगी हम भी गुजार जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, झूठ फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों से बचें। जिनके पास नेचुरल सिस्टम अवेलेबल है, जैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, तो हम बिल्कुल उसी नेचुरल सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास चराई अवेलेबल रहती है हम जानवरों को चराई कराते हैं। सर्दियों के लिए हम चारा वगैरह स्टोरेज कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में भी हम कुछ टाइम के लिए जानवर चराई पे ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि घूम फिर आना इनके लिए बेनिफिट किस तरह करता है कि इनका मैदा वगैरह प्रॉपर काम करता है, ठीक है। जब ये वॉक करते हैं ना तो उसमें इनका मैदा ज़बरदस्त काम करता है। लेकिन ज़्यादा वॉक इसलिए नहीं कराते, क्यों? चारा कम होता है, वॉक ज़्यादा हो जाए तो एनर्जी ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, ठीक है। इसकी लॉजिक ये होती है। आप भी जब चराई करवाते हैं तो कोशिश करें कि बहुत लंबा ना अपने जानवरों को घुमाएं। उससे होता ये है कि जितनी उन्होंने चराई की उससे ज़्यादा वो एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा भी यही तरीकाकार होता है कि बहुत ज़्यादा दूर जानवरों को नहीं जाने देते, इधर ही करीब करीब रहते हैं हमारे, ज़्यादा वॉक नहीं करते। उससे ये होता है कि जो चराई वो कर रहे हैं बेहतरीन उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कैमरा के पीछे उस्मान है, ये भी मुस्कुरा रहे हैं कि आजकल आपने जो है ना वो चराई वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा। अब भी असल में उस्मान में वीडियो देख रहा था तो वो भाई कह रहे थे कि अपने जानवरों को ना ड्राई मैटर पे रखें, ठीक है, सब चारा ना खिलाएं जी, क्योंकि वो वनडे का काम है उनका। तो आप बताएं कि चराई पे जानवर कैसे जा रहे हैं हमारे? माशाल्लाह, जो जानवर चराई पे पल रहे हैं ना वो रहील भाई मैंने आज तक वनडों पे भी नहीं देखे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेचुरल चीज़ वो खा रहे हैं, उनको बीमारियां कम लगती हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि वनडे से ये हो गया, आए दिन डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया जी, हज़म नहीं हो रहा, आज आज़मा हो गया, आज मोशन हो गए, वो वाली कहानी भी नहीं होती। बेहतरीन पल रहे हैं, बेहतरीन टाइम टू टाइम जा रहे हैं, और इतने समझदार होते हैं कि जिस एरिए में आपने इनको रखा है वो इस एरिए से आगे जाते नहीं हैं, और जो इनका टाइम है फिक्स उस टाइम पे ही इन्होंने अपना रुख घर की तरफ कर लेना है। ऐसे ही है। अभी आप जो है ना वो देखें, जान अल्लाह को हमने देनी होती है। ऐसा ही आप देखें कितने मसाइल हमारे जानवरों में आ रहे हैं। डायरिया का कितना मसला देखा आपने? जब से हमने चराई शुरू की भी है, शुरू से ही करा रहे थे, लेकिन हम भी लोगों की तरह जो है वो दूसरी चीज़ें इनको डाल रहे थे। जब तक हम उनकी चीज़ों पे चलते रहे तब तक हमारे लिए भी प्रॉब्लम ज़्यादा थी। लेकिन जब से हमने टोटल इन्हिसार चराई पे किया और सर्दियों का इनका मतलब खाने पीने की रूटीन चेंज की, अपने नेचुरल अंदाज में जब इनको हम लेकर आएँ
तो उसके बाद से हमें जानवरों ने तंग ही नहीं एक किया। तो खुराक 2 टाइम पक्की, 2 टाइम के अलावा कभी हमने किया है, निकाला है? कभी भी नहीं किया, निकाला। ठीक है। अभी जानवर बैठे हुए हैं हमारे, ठीक है, सुकून आराम से। से सुकून से। शाम को निकालेंगे, बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। बीमारियां कम आती हैं क्योंकि इनको जुगाली का टाइम मिल रहा है बेहतरीन, ठीक है। दूसरा, टॉक्सिन बाइंडर वगैरह लाजमी यूज़ किया करें। उससे होता ये है कि कोई जहरीले असरात आ भी जाए ना खुराक में तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाते हैं। मिनरल्स देते रहें तो आपके जानवर बेहतरीन ग्रोथ करेंगे। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक आईडी भी है, उसको भी आप फॉलो कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर है 0370 522 3744। जज़ाकल्लाह खैर।